दोस्तों, क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 9 साल बाद एक लड़की महाकुंभ पहुंची और वहां एक साधु को देखकर कहने लगी, इसी ने मुझे मारा था। चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत राजस्थान के एक जिले से होती है, जहां बसंत परमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी परमार रहते थे। बसंत जी का अपना एक छोटा सा व्यापार था, जिसमें उनका गुजर बसर अच्छे से चल रहा था। एक दिन बसंत जी को खुशखबरी मिलती है, उनके घर में अब संतान का जन्म होने वाला था। तब वे अपनी पत्नी मीनाक्षी का उस 9 महीने के अंतराल में बहुत ही खास ध्यान रखते थे। 9 महीने के बाद उनके घर में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। बसंत जी को तो मानो उनके घर में स्वयं लक्ष्मी जी आ गई हैं। बसंत जी और मीनाक्षी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसका नाम रीना रखा जाता है। रीना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बसंत जी रीना का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। रीना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और वह स्कूल में हमेशा अव्वल नंबर प्राप्त करती थी। लेकिन रीना की एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके मन में बचपन से ही पानी को लेकर अजीब सा डर लगा रहता था। उसे कई बार रात को पानी के सपने आते थे। ऐसा लगता था कि मानो वह पानी में डूब रही हो और उसे देखकर अक्सर कई बार वो रात में जोर जोर से चिल्लाने लगती थी कि मुझे धक्का मत दो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मुझे धक्का मत दो। और वह जब भी किसी नदी तालाब को देखती तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता था। बसंत जी ने अपनी इस बेटी की समस्या को बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर को भी बच्चे की बीमारी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह उन्हें स्वस्थ लग रही थी। उसका मानसिक और शारीरिक विकास सही था। डॉक्टर ने बसंत जी से कहा, बसंत जी, आप व्यर्थ की चिंता ना करें, आपकी बेटी स्वस्थ है। लेकिन पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर फिर भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि रीना किसी भी तालाब नदी को देखकर बेहोश हो जाती थी और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती थी। वह उसी तरह का बर्ताव करने लगती थी मानो जैसे उसे कोई नदी में ज़बरदस्ती धक्का दे रहा हो, और उस जगह से भागने लगती थी। दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रीना के मन में ऐसा डर क्यों है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। रीना की माँ ने कई बार रीना से बात भी करी, लेकिन रीना को अपनी समस्या का स्वयं ही नहीं पता चल रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। वह बस अपनी माँ को इतना ही बताती, मम्मी, मुझे पता नहीं क्या होता है, पानी के सामने जाती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है कि जैसे आप मुझे पानी में धक्का देकर वहाँ से भाग जाओगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए मैं वहाँ से भाग जाती हूँ, और इसी वजह से मेरी तबीयत भी खराब होने लगती है। अब धीरे धीरे समय और बीत रहा था और रीना अपने उसी डर के साथ जी रही थी। अब तक रीना की उम्र 9 साल की हो गई थी, लेकिन आज भी उसके मन में पानी को लेकर वही डर लगा हुआ था। जब वह पानी को देखती, वहीं खड़े खड़े ही बेहोश हो जाती थी। काफी लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद और लोगों के कहने पर एक दिन बसंत जी अपने गांव के संत महात्मा के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। उन्हें रीना की सारी बीमारी के बारे में बताते हैं तो वह महात्मा कहते हैं, इस बच्ची के मन में शायद पिछले जन्म का कुछ डर बसा हुआ है जो आज तक इसे डरा रहा है, और जिस दिन भी इसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आएंगी, वह एक एक बात तुम्हें स्वयं बताएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी दुर्घटना हुई है जिसके कारण उसके मन में यह डर समाया है। लेकिन तब तक तुम एक काम करो, साल 2025 में प्रयागराज में इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे 140 सालों बाद आ रहा है, और जो भी इस वक्त महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएगा, उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और उसके सभी पाप खत्म हो जाएंगे। तुम भी अपनी बेटी और परिवार के साथ महाकुंभ में जरूर जाओ और एक बार अपनी बेटी को वहाँ गंगा नदी में शाही स्नान करवाओ। मुझे उस ऊपर वाले की ताकत पर पूरा भरोसा है, देखना उसके मन का सारा डर अपने आप निकल जाएगा। बसंत जी को भी उन महात्माओं की बातें सही लगने लगी और विचार करने लगे, सोचता हूँ कि मैं भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ होकर आता हूँ। महाकुंभ का लाभ भी उठा लूँगा, शाही स्नान भी हो जाएगा और साधु संतों के आशीर्वाद से मेरी बेटी भी स्वस्थ हो जाएगी। बसंत जी अपनी पत्नी बेटी रीना की ट्रेन की टिकटें बुक करवा लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वे अपने परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ महोत्सव में पहुंच जाते हैं। बसंत जी प्रयागराज में अपने परिवार को लेकर कई सारे साधु संतों के पास गए थे
और सभी साधु संतों का आशीर्वाद भी अपनी बेटी रीना को दिलवाते हैं। रीना को अब वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन की रात भी थी और अगले दिन शाही स्नान का दिन था। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ और साधु संतों के साथ बसंत जी भी अपने परिवार को लेकर गंगा नदी में जाने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, वहां गंगा नदी को देखते ही रीना के मन में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। बसंत जी रीना को कहते हैं, बेटा तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। लेकिन रीना जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, उसकी घबराहट बढ़ने लगती है और वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। बसंत जी दौड़कर गंगा नदी में से एक लोटा जल भरकर ले आते हैं। जैसे ही उस जल को रीना पर छिड़कते हैं, रीना फिर से होश में आ जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। वह डर के मारे कांप रही थी और कह रही थी, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं नदी में नहीं जाऊंगी। माँ, अगर मैं नदी में गई तो मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं बच नहीं पाऊंगी। और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। महाकुंभ तो वैसे ही साधु संतों का आशियाना है। तभी वहाँ पास में एक बहुत ही चमत्कारिक साधु महात्मा खड़े थे और वह इस पूरी घटना को होते हुए देख रहे थे। अब वह बसंत जी के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बच्चा? बसंत जी अब उन महात्मा को पूरी घटना बताते हैं। फिर महात्मा जी अपना ध्यान लगाते हैं और बसंत जी को बताते हैं, बेटा मुझे ये पुनर्जन्म की घटना लगती है। कई बार कुछ लोगों के साथ पिछले जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आने वाले कई जन्मों तक उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं देती और उसकी धुंधली सी छवि उनके मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेती है। लगता है तुम्हारी बेटी के साथ भी पिछले जन्म में कुछ दुखदाई घटना हुई है जो इसे आज तक परेशान कर रही है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तब वह बच्ची से कहते हैं, बेटी डरो मत, सिर्फ कुछ समय के लिए शांति से आंख बंद करके यहाँ बैठ जाओ। बच्ची डर रही थी पर माता पिता ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। जैसे जैसे बाबा जी बोल रहे हैं तुम बस वैसे ही करो, हम तुम्हारे आसपास बैठे हुए हैं। तब रीना ने आंखें बंद करके वहीं बाबा जी के सामने बैठ गई। तब वह अघोरी बाबा गंगा नदी में से थोड़ा जल लेकर आते हैं और अपनी हथेली में जल लेकर कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं और उस हथेली के जल को लेकर कुछ मंत्र बोलते हुए रीना पर जैसे ही गंगा जल की छींटे डालते हैं, तभी रीना को अचानक से कुछ होने लगता है और वह जोर जोर से अपना माथा पकड़कर घूमने लगती है। तब बसंत जी उसे इस हाल में देखकर डर जाते हैं, लेकिन वह अघोरी बाबा बसंत जी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के साथ पिछले जन्म में बहुत कुछ हुआ है जो अभी तक इसे परेशान करता है और उसके दिमाग में इस समय वही बातें चल रही हैं, तभी तुम्हारी बेटी का ये हाल है। थोड़े समय बाद रीना बेहोश हो जाती है और कुछ समय बाद जैसे ही रीना को होश आता है, वह वापस से चिल्लाने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो। तब रीना के पिता बसंत जी अपनी बेटी को पकड़कर उसे समझाते हुए पूछने लगते हैं, क्या हुआ रीना, तुम इतना डर क्यों रही हो? तब रीना कहने लगती है, पापा मैं एक 25 साल की लड़की थी, मेरा नाम सुनीता है और मुझे धोखा दिया गया है। मुझे धोखे से नदी में धक्का दिया गया और नदी में डूबने के कारण मेरी मौत हो गई थी और मेरे कातिल का नाम रमेश है, जिसने मुझे जबरदस्ती पानी में धक्का देकर मेरे जीवन को ही समाप्त कर दिया था। फिर वहाँ खड़े अघोरी बाबा रीना से बात करते हैं और पूछने लगते हैं, बेटी पूरा सच बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम किस गांव में रहती थी? तब रीना कहती है, मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले की रहने वाली हूँ और बचपन में ही रमेश से मेरे घर वालों ने मेरा बाल विवाह करवा दिया था। लेकिन जब मैं रमेश के साथ धीरे धीरे रहने लगी तो मुझे पता चलने लगा कि वह एक बहुत ही बुरा लड़का है। वह बहुत ज़्यादा नशा करता था, जुआ खेलता है, उसमें दुनिया भर की बुराइयां भरी हुई थी। रमेश ने धीरे धीरे जुए में हमारी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से हमारा घर भी बिक गया था। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। तब हम एक किराए के मकान में रहते थे। रमेश आए दिन मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया करता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे रमेश का साथ निभा रही थी। एक दिन रमेश रात को नशे में घर आया और मुझसे कहता है कि तुम अपनी शादी के सारे गहने मुझे दे दो, क्योंकि मैं जुए में सब पैसे हार गया हूँ।
लेकिन तुम्हारे इन गहनों को दांव पे लगाकर मैं फिर से खोया हुआ सब कुछ वापस पा लूँगा। लेकिन मैंने अपने गहने रमेश को देने से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस यही जमा पूंजी के नाम पर है, इसे रहने दो, कभी ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन वह नहीं माना। हमारा झगड़ा बढ़ गया था। अगले दिन रमेश ने मन ही मन कुछ योजना बनाई जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। उसने अपने आप को मेरे सामने ऐसा पेश किया कि जैसे उसे पिछले दिन की लड़ाई का बहुत अफसोस है। फिर सुबह सुबह ही वह मुझे गांव की नदी के किनारे घुमाने के लिए लेकर गया। जब हम दोनों वहां नदी के किनारे घूम रहे थे, तभी मौका देखकर रमेश ने अचानक मुझे नदी में धक्का दे दिया। मुझे तैरना नहीं आता था और फिर मैं नदी के बहाव में बह गई। रीना जैसे ही ये सब सच बोलकर अपनी आंखें खोलती है तो बसंत जी और अघोरी बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वे अघोरी बाबा बसंत जी को बताते हैं, जिस बच्चे का तुम्हारे परिवार में जन्म हुआ है, इसके साथ पिछले जन्म में ये जो घटना घटी है वही इसे आज तक परेशान कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। ये बेटी तो तुम्हारी ही है, लेकिन इसके मन में पिछले जन्म की कुछ यादें हैं। मुझे लगता है जब इसे न्याय मिलेगा तभी इसे शांति मिलेगी और इसके दिमाग से वह यादें और डर निकल जाएगा। फिर वे अघोरी बाबा कुछ मंत्र बोलकर गंगा जल लेकर रीना पर डालकर वहां से चले जाते हैं। अब बसंत जी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। फिर वह सोचते हैं कि रीना ने जो पता बताया है उसी पते पर एक बार जाना चाहिए। फिर रमेश जी अपने परिवार के साथ रीना को लेकर उत्तर प्रदेश के उसी गांव में जाते हैं, लेकिन उससे पहले वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि आज से 9-10 साल पहले किसी लड़की की पानी में डूबने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं। बहुत पूछताछ के बाद तब उन्हें एक पुलिस थाने में पता चलता है कि हाँ, से ठीक 9 साल पहले दुनिया नाम की एक लड़की की गांव की नदी में डूबकर मौत हो गई थी और आज तक उसकी वजह कभी किसी को पता नहीं चल पाई। शायद वह गलती से नदी में गिर गई थी और उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन बसंत जी पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले बसंत जी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर बसंत जी पूरी घटना को विस्तार से पुलिस वालों को जब समझाते हैं और रमेश का नाम बताते हैं कि किस प्रकार से रमेश जुए में पैसे हार गया था और किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, तब पुलिस वालों को बसंत जी की बातों पर विश्वास होता है और वह रीना को लेकर उसके घर में जाते हैं। रीना को उस घर का पूरा रास्ता पता था जहां वह पहले रहा करती थी। रीना जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है तो वह डरने लगती है। उसे घर के एक एक कमरे के बारे में पता था। पुलिस जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, सामने रमेश नशे की हालत में सोया हुआ था और सामने की दीवार पर सुनीता की तस्वीर लगी होती है, जिस पर उसकी मृत्यु की दिनांक 9 साल पहले की लिखी थी। रीना जैसे ही उस तस्वीर को देखती है और चिल्लाने लगती है, यह मैं हूँ और यह रमेश है, इसी ने मुझे नदी में धक्का दिया था। पुलिस रमेश को वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लेती है। रमेश कहने लगता है, साहब ये झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस रमेश को थाने लाती है और रमेश को रिमांड में लेती है। तब रमेश कुछ ही मिनटों में सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, यह 9 साल की लड़की सच बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया था और अपने घर खेत सब कुछ बेच चुका था और मैंने अपनी पत्नी से उसके गहने मांगे थे क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था। लेकिन जब उसने मुझे गहने देने से मना कर दिया, तब मुझे यह योजना बनानी पड़ी कि अब मैं उसे गांव की नदी में धक्का दे दूंगा। और फिर अगले दिन गांव की नदी में घुमाने के बहाने ले गया और उसे गांव की नदी में धक्का दे दिया। वह नदी के बहाव में काफ़ी आगे बह गई थी। फिर मैं घर वापस आया और तिजोरी से उसके सारे गहने निकालकर जुए में फिर से हार गया। पुलिस जैसे ही यह सच सुनती है, वह रमेश के खिलाफ केस दर्ज करती है। कानून रमेश को उम्र कैद की सज़ा सुना देता है और रीना को जब यह खबर पता चलती है, उसे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। वह वापस गांव की उस नदी पर जाती है जहां पर रमेश ने उसे धक्का दिया था और उस नदी को छूकर प्रणाम करती है। उसके बाद अब रीना के मन में धीरे धीरे पानी का डर जाने लगा था। धीरे धीरे अब रीना नदी में स्नान करना आरंभ कर देती है। अब जब बसंत जी देखते हैं कि रीना के मन से डर जा चुका है तो उन्हें बहुत खुशी थी, क्योंकि वे अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनकी बेटी और बच्चों की तरह सामान्य व्यवहार कर रही थी।
दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या पुनर्जन्म की घटनाएं आज भी हो सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।